कहीं से भी आप अपना हिसाब किताब देख सकते हैं, गड़बड़ी होने की कोई संभावना नहीं है। इस बार लोगों ने ज़्यादा विश्वास किया हमारे पैसे जमा करने में और हमारी इस काम में भी वृद्धि हुई है। और अगर कहीं कोई इस टाइप की गड़बड़ियाँ होती है उसमें तत्काल कार्रवाई कराता है, जो आपने देखी होगी। इस बार करीब 70-75 करोड़ का हमने खाद उपलब्ध कराया किसानों को, जो अभी फसल काटने के बाद किसान हमसे ले सकता है। अप्रैल से किसान अपना भंडारण कर सकता है खाद लेकर और उसका अगले साल पैसा देगा। नमस्कार, मैं हूं परिहारगंज से। आज हम आए हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में, जो चेयरमैन हैं हमारे माननीय कर्नल प्रताप सिंह जी, तो कुछ चर्चा करेंगे 1 to 1। और अच्छे चेयरमैन हैं, वर्कर हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर ज़िला ऐसा है कि सरकार इन पर इतना भरोसा किए है कि आज भी ये चेयरमैन बने हुए हैं। चेयरमैन साहब नमस्कार, मैं परिहारगंज से। आप लंबे समय से चेयरमैन हैं कोऑपरेटिव बैंक के, तो आपने अपने कार्यकाल में किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई? हमने जो किसानों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई, हमारे करीब 96,000 किसान हैं जो हमसे लेन देन करते हैं। उसमें हमारी सरकार ने भी बहुत ज़्यादा उन्हें सुविधाएं दी हुई हैं, हमने भी सुविधाएं दी हुई हैं। इस बार बारिश अच्छी हुई, इस बार करीब 70-75 करोड़ का हमने खाद उपलब्ध कराया किसानों को, जो किसान अपनी फसल बेच के उसके बाद में हमारा बिना ब्याज का पैसा देंगे। और हमारे बैंक को जो ब्याज है वो सरकार देती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोहन यादव जी की सरकार हमारा ब्याज देगी। किसान को बिना ब्याज के 1 साल का खाद मिला। दूसरा, अभी हमारा नया भंडारण खाद का हो रहा है, जो अभी फसल काटने के बाद किसान हमसे ले सकता है। अप्रैल से किसान अपना भंडारण कर सकता है खाद लेके और उसका अगले साल पैसा देगा और उसको लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा, अभी से वो खाद ले सकता है। तो किसान को जो आप ब्याज, आपका बैंक ब्याज पे पैसा देता है, तो उसकी तिथि क्या रहती है, उसको कब तक जमा करना है, क्योंकि 0% ब्याज पे उसको लाभ मिल सके? हाँ, उसको 31 मार्च तक जमा करना होता है। अगर 31 मार्च की कंडीशन में कोई छुट्टी है तो उसके 1-2 दिन पहले अपना पैसा जमा कर सकता है और अप्रैल में फिर से हमसे पैसा ले सकता है। यदि किसान की फसल अप्रैल में लेट होती है तो उसको लाभ किस कंडीशन में आप लाभ दिलाते हैं 0% का? नहीं, मार्च में मैं भी किसान हूँ, फसल आ जाती है। अगर किसान ने टाइम से बोनी की है, बढ़िया फसल आती है जी। और मैंने ये देखा है कि आप ज़िले में बराबर दौरे करते रहते हैं और काफ़ी बैंकों में एक सुधार की स्थिति आई हुई है। देखिए, इसमें हमने कई जगह जहाँ पे भी बैंक की भवन खराब थे और पुराने हो गए थे, वहाँ हमने नए अपने ग्राहकों के लिए नए काउंटर्स बनवाए हैं, नई बिल्डिंगें किराए पे ली हुई हैं 3-4 जगह, सुसज्जित बैंक बनाए हुए हैं। उसका हमें फ़ायदा ये मिला है कि करीब 53 करोड़ रुपए हमारे पास अमानत ज़्यादा आया है। इस बार लोगों ने ज़्यादा विश्वास किया हमारे पैसे जमा करने में और हमारी इस काम में भी वृद्धि हुई है। आपके अंदर में पूरा छतरपुर ज़िला आता है, लगभग 15-16 ब्रांचें हैं जी। तो आप किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इतनी सोसाइटियाँ हैं, इतने कर्मचारी हैं, सेल्समैन भी हैं, कि कहीं कोई कालाबाजारी ना करे, तो आप किस प्रकार से ऐसी निगाह रखते, किस कार्य योजना में काम करते हैं? देखिए, पहले अधिकारियों की कमी थी, हमारे यहाँ भरपूर अधिकारी हैं, भरपूर कर्मचारी हैं और परीक्षा दीदी के कर्मचारी भर्ती हुए हैं। अच्छे लोग आए हैं बैंक में, पूरा स्टाफ हमारा बड़ा सजग रहता है और अगर कहीं कोई इस टाइप की गड़बड़ियाँ होती है उसमें तत्काल कार्रवाई कराता है, जो आपने देखी होगी। तत्काल में लोग FIR कराते हैं, जेल भिजवा देते हैं। मेरा लास्ट सवाल है कि अब आपकी किसानों और कर्मचारियों के लिए कार्य योजना क्या है? कुछ ऐसी कार्य योजना है कि आगे? कार्य योजना है ना हमारी, हम कर्मचारियों का निरंतर सम्मान करते हैं। अभी 26 जनवरी में उनका सम्मान किया है हमने, जो अच्छा काम कर रहे थे, जो गलत कर रहे थे उनको दंडित किया है। और किसानों के लिए तो हम रोज़ नई नई योजनाएं बनाते हैं, जैसे ATM कार्ड हमने बांटे थे, ATM से भी काम कर रहे हैं किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। और भविष्य में इस बार बीज भी उपलब्ध कराए हैं किसानों को। किसान बीज का भी पैसा नहीं लगता, किसान को बाद में देता है। तो आपकी ATM कार्ड की सुविधा और नेट बैंकिंग की सुविधा कितने % तक सफल हो गई? सोसाइटियाँ हमारी 100% जुड़ गई हैं ऑनलाइन, कहीं से भी आप अपना हिसाब किताब देख सकते हैं, गड़बड़ी होने की कोई संभावना नहीं है। ये थे छतरपुर ज़िले के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जिलाध्यक्ष माननीय कर्नल प्रताप सिंह जी। इन्होंने सारी जानकारियां बैंक के और किसानों के संबंध में दी। बने रहिए परिहारगंज के साथ। नमस्कार।